रवि कुमार एक छोटा सा लड़का था जो एक विशाल फुसफुसाते जंगल की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में रहता था। वह गांव जहां हर कोने में प्रकृति की सुंदरता बसी थी, रवि के लिए एक जादुई दुनिया जैसा था। गांव में जीवन सरल था, हर दिन पिछले दिन जैसा ही। लोग अपने काम में व्यस्त रहते थे और बच्चे खेलते हुए अपनी मासूमियत में खोए रहते थे। फिर भी रवि के मन में कुछ और पाने की उम्मीद थी, एक ऐसी चाहत जो उसे दूसरे बच्चों से अलग करती थी। वह हमेशा कुछ नया और अद्भुत खोजने की सोचता रहता था। वह दिन में अपने परिवार के साथ खेतों में काम करता था, अपनी छोटी सी जमीन की देखभाल करता था। खेतों में काम करते हुए भी उसका मन हमेशा किसी नई खोज में लगा रहता था। लेकिन उसकी रातें बड़ों द्वारा सुनाई गई कहानियों से भरी होती थीं। बहादुरी, जादू और उन अनंत संभावनाओं की कहानियां जो परिचित क्षितिज से परे थीं। ये कहानियां उसे एक अलग ही दुनिया में ले जाती थीं। यही कहानियां रवि की कल्पना को हवा देती थीं, उसके अंदर एक चिंगारी जलाती थीं जो रोमांच के लिए तरसती थी। वह उन कहानियों में खो जाता था और खुद को उन नायकों की जगह पर रखता था। गांव वाले उसे एक सपने देखने वाले के रूप में देखते थे। उसका सिर हमेशा बादलों में खोया रहता था। वे उसकी कल्पनाओं को समझ नहीं पाते थे, लेकिन रवि को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन रवि का मानना था कि अगर कोई विश्वास करने की हिम्मत करे तो सबसे असंभव सपने भी उड़ान भर सकते हैं। वह जानता था कि उसके सपनों में एक दिन जरूर जान आएगी। उसे क्या पता था, उसका जीवन बदलने वाला है, उसे एक ऐसी यात्रा पर ले जा रहा है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह यात्रा उसे उसकी उम्मीदों से भी आगे ले जाएगी। और यह सब जंगल के बीच से एक फुसफुसाहट के साथ शुरू हुआ। वह फुसफुसाहट जो उसे एक नए सफर की ओर बुला रही थी। जंगल रवि के लिए एक खास आकर्षण रखता था। यह रहस्य और अनकही अद्भुत चीजों का स्थान था, जहां प्राचीन पेड़ हवा में रहस्य फुसफुसाते थे। एक उमस भरी दोपहर, जब रवि जंगल की छतरी के नीचे चिलचिलाती धूप से राहत चाहता था, उसने इसे सुना। एक धीमी मधुर गुनगुनाहट। उसके अंदर उत्सुकता जग गई, उसे आवाज का पीछा करने के लिए प्रेरित किया। वह जितना आगे बढ़ता गया, गुनगुनाहट उतनी ही तेज होती गई। चिड़ियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट और एक छिपी हुई धारा के गुर्राने में बदल गई। यह एक ऐसा संगीत था जो केवल जंगल ही बजा सकता था। रास्ता उसे एकांत समाशोधन की ओर ले गया, जो एक अलौकिक चमक में नहाया हुआ था। बीच में एक विशाल बरगद के पेड़ की जड़ों के बीच एक अलंकृत दीपक रखा था, जिसकी धातु की सतहें उम्र के साथ धुंधली हो गई थी। मधुर गुनगुनाहट दीपक से निकलती प्रतीत हो रही थी, रवि को करीब बुला रही थी। दीपक के बारे में एक अलौकिक आभा थी। इसकी जटिल नक्काशी रवि की समझ से परे एक इतिहास की ओर इशारा करती थी। उसने हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां ठंडी धातु को छू रही थीं, और जैसे ही उसने ऐसा किया, गुंजन तेज हो गई। उसने ऊर्जा का एक उछाल महसूस किया, एक झुनझुनी सनसनी जो उसकी रगों में दौड़ गई। अपनी हिम्मत जुटाकर रवि ने दीपक को धीरे से रगड़ा। पन्ना के धुएं का एक लच्छा फूट पड़ा, उसके सामने घूमता और नाचता रहा। यह आपस में मिल गया, एक विशाल आकृति का रूप ले लिया, जिसकी आंखें नीली थीं और एक शरारती मुस्कुराहट थी। समाशोधन चंदन और चमेली की खुशबू से भर गया था, और हवा एक अनदेखी ऊर्जा से चटक रही थी। रवि जम गया, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। नमस्ते, आकृति गूंजी। उसकी आवाज एक गहरी गड़गड़ाहट थी जो समाशोधन से गूंजती थी। मैं इस चिराग का जिन्न अजल हूं। तुमने मुझे मेरी नींद से जगाया है, और इसके लिए मैं तुम्हें 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। रवि का दिमाग दौड़ गया। वह सोचने लगा कि अगर उसके पास कोई भी इच्छा पूरी करने की शक्ति हो तो वह क्या मांगेगा। उसके सबसे बेतहाशा सपने अब उसकी पहुंच में थे। वह कल्पना करने लगा कि कैसे उसकी जिंदगी बदल सकती है। वह धन, शक्ति, अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी चीज की कामना कर सकता था। उसकी सोच में कोई सीमा नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसने जिन्न को देखा, उसकी सोच बदल गई। उसे एहसास हुआ कि उसका दिल कुछ और चाहता है। वह समझ गया कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं है। हे महाबली अजल, उसने शुरू किया। उसकी आवाज में एक नई दृढ़ता थी। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन उसने अपनी बात जारी रखी। मैं दुनिया के रहस्यों को समझने की क्षमता और असीमित ज्ञान प्राप्त करने की कामना करता हूं। अजल ने सिर हिलाया। उसके होठों पर एक जानकार मुस्कान आ गई। एक महान इच्छा, उसने कहा। रवि की आंखों में चमक आ गई। एक महान इच्छा, उसने कहा।
रवि ने महसूस किया कि वह सही रास्ते पर है। अपनी दूसरी इच्छा के लिए रवि ने जारी रखा। जिन्न की स्वीकृति से उत्साहित उसने अपनी दूसरी इच्छा व्यक्त की। मैं किसी भी खतरे का सामना करने का साहस और विपत्ति के सामने निडर होने की कामना करता हूं। अजल की मुस्कान चौड़ी हो गई। बहादुरी सम्मान के योग्य गुण है, उसने स्वीकार किया। रवि ने महसूस किया कि वह सही दिशा में जा रहा है। एक गहरी सांस लेते हुए रवि ने अपनी अंतिम इच्छा बोली। अपनी अंतिम इच्छा के लिए मैं अपने गांव के लिए समृद्धि और खुशी की कामना करता हूं। उन्हें कभी भूख या अभाव का पता न चले। रवि की आंखों में संतोष की चमक थी। भाग 5 ज्ञान का कुआं। जैसे ही रवि ने अपनी अंतिम इच्छा पूरी की, उसके अंदर एक गर्माहट फैल गई, जैसे किसी ने उसके दिल में एक दीपक जला दिया हो। उसके दिल में शांति का एहसास छा गया। जिन्न अजल ने उसे प्रशंसा से देखा। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होती हैं, उसने घोषणा की। उसकी आवाज समाशोधन में गूंज रही थी। यह एक ऐसा क्षण था जिसे रवि कभी नहीं भूल सकता था। आगे बढ़ो रवि कुमार, अब तुम्हारे पास युगों का ज्ञान, शेर का दिल और अपने लोगों का उत्थान करने की शक्ति है। अजल की बातें रवि के मन में गूंजती रहीं और पन्ना के धुएं के एक और घुमाव के साथ अजल गायब हो गया। रवि को समाशोधन में अकेला छोड़कर उसके पास प्राचीन दीपक था। वह दीपक अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था। गांव लौटकर रवि को अलग महसूस हुआ। वह अब पहले जैसा नहीं था। दुनिया तेज, स्पष्ट लग रही थी। हर चीज में एक नई चमक थी। वह पक्षियों की भाषा, हवा द्वारा फुसफुसाए गए रहस्यों को समझ सकता था। यह एक अद्भुत अनुभव था। शुरू में उसकी कहानी पर संदेह करने वाले गांव के बुजुर्ग उसके नए ज्ञान से चकित रह गए। वे उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगे। वह जटिल समस्याओं को हल कर सकता था, मौसम की भविष्यवाणी कर सकता था और जड़ी बूटियों और प्राचीन उपचारों के अपने ज्ञान का उपयोग करके बीमारों को ठीक कर सकता था। उसकी क्षमताएं असीमित थीं। रवि एक चलता फिरता पुस्तकालय बन गया था। ज्ञान का एक सोता जो अपने लोगों के लाभ के लिए स्वतंत्र रूप से बहता था। उसका ज्ञान अब सभी के लिए एक वरदान था। भाग 6 शेर का दिल। लेकिन ज्ञान उपहार का केवल एक हिस्सा था। जिन्न के आशीर्वाद ने रवि में एक अटूट साहस भी पैदा कर दिया था। अब वह डरपोक लड़का नहीं था जो कहानियों में सांत्वना चाहता था। वह एक रक्षक बन गया था, किसी भी खतरे के खिलाफ एक ढाल जो उसके गांव के दरवाजे पर अंधेरा करने की हिम्मत करता था। जब जंगली सुअरों के एक झुंड ने उनकी फसलों को खतरे में डाला, तो यह रवि था जिसके पास अपनी बुद्धि और अटूट साहस के अलावा कुछ नहीं था, जिसने उन्हें वापस जंगल में खदेड़ दिया। जब गांव के बीचों बीच भीषण आग लग गई, तो रवि ही था जिसने निडर होकर ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उसकी बहादुरी पौराणिक हो गई। उसका नाम सम्मान और प्रशंसा के साथ फुसफुसाया गया। गांव वाले जो कभी संदिग्ध थे, अब उसे गर्व और कृतज्ञता से देखते थे। भाग 7 समृद्धि मार्ग प्रशस्त करती है। रवि की अंतिम इच्छा, उसके गांव की समृद्धि की इच्छा, सबसे अप्रत्याशित तरीकों से प्रकट हुई। यह सोने या रत्नों का अचानक आना नहीं था, बल्कि एक क्रमिक खिलना, आशा और अवसर का फलना फूलना था। सिंचाई तकनीकों के बारे में उनके ज्ञान ने उनके शुष्क खेतों को उपजाऊ भूमि में बदल दिया। व्यापार मार्गों की उनकी समझ दूर दूर से व्यापारियों को लेकर आई, जो गांव की भरपूर फसल का व्यापार करने के लिए उत्सुक थे। गांव जो कभी गरीबी में डूबा हुआ था, अब गतिविधियों से गुलजार था। उनके घर हंसी और ताजी रोटी की सुगंध से भरे हुए थे। रवि जो कभी कहानियों में खोया हुआ एक सपने देखने वाला था, उनकी वास्तविकता का राह दिखाने वाला बन गया था। निस्वार्थ इच्छाओं की शक्ति का प्रमाण। भाग 8 रवि की विरासत। साल बीत गए और रवि जो अब एक आदमी था, ने अपने गांव का मार्गदर्शन ज्ञान और करुणा के साथ जारी रखा। उनका नाम ज्ञान, बहादुरी और अपने लोगों के प्रति गहरे प्रेम का पर्याय बन गया। जिन्न का चिराग पाने वाले लड़के की कहानी एक पोषित किंवदंती बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। बच्चों ने चौड़ी आंखों से आश्चर्य से सुना। उनके दिल उसी आशा की चिंगारी से जल उठे जो कभी रवि के अंदर जलती थी। उन्होंने सीखा कि सच्ची ताकत व्यक्तिगत लाभ में नहीं,
बल्कि सभी की भलाई के लिए अपने उपहारों का उपयोग करने में है। रवि, वह लड़का जो कभी कुछ और चाहता था, उसे जादू या धन में नहीं बल्कि अपने लोगों के प्यार और सम्मान में मिला। उसने सीखा था कि सबसे बड़ा रोमांच व्यक्तिगत गौरव की खोज नहीं बल्कि दूसरों का उत्थान करने की यात्रा है। भाग 9, असली ताकत। रवि की कहानी आशा की किरण बन गई। एक अनुस्मारक की सच्ची ताकत शारीरिक कौशल या भौतिक संपत्ति में नहीं बल्कि सपने देखने के साहस, नेतृत्व करने के ज्ञान और सेवा करने की करुणा में निवास करती है। इसने सिखाया कि हम में से सबसे सामान्य व्यक्ति में भी असाधारण कार्यों की क्षमता होती है, कि दयालुता के हर कार्य, हर निस्वार्थ भाव में दुनिया को बदलने की शक्ति होती है। और इस तरह पहाड़ियों से आए लड़के रवि कुमार की कहानी जीवित रही। हवा में फुसफुसाती एक कालातीत कहानी सभी को याद दिलाती है कि सच्ची ताकत हम जो लेते हैं उसमें नहीं बल्कि हम जो देते हैं उसमें है।